क्या आपको पता है दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाती है, फिर भी वो एक सक्सेसफुल कंपनी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 10 कंपनियां जो बिना किसी ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के एक सक्सेसफुल कंपनी है। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुसैन दाना और आपके अपने चैनल बिजनेसमैन ड्यूड में आपका स्वागत है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनी बिल्कुल ही एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है तो ये बात सही नहीं है। मैंने इन कंपनियों को टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड के आधार पर चुना है, जो कि ये बिल्कुल कंपनियां नहीं करती है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है और आप सोचते हैं कि बिना किसी कानो कान पता चले आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए तो ये आपकी गलतफहमी है। ये मुमकिन ही नहीं है। तो चलिए, हमारी 10वीं कंपनी है व्हाट्सएप। आप सबको पता होगा कि व्हाट्सएप बिना कोई एडवर्टाइजमेंट के आज ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप को 2009 में बनाया गया था जैन कॉम को, जो कि एक यूक्रेनियन अमेरिकन है, और ब्रायन एक्टन, जो कि एक अमेरिकन है। इन दोनों ने व्हाट्सएप को यूएसए कैलिफोर्निया में बनाया था, जो कि 2014 में फेसबुक ने 19.3 बिलियन यूएस डॉलर की रकम चुकाकर खरीद लिया व्हाट्सएप को। 2017 के अनुसार व्हाट्सएप का रेवेन्यू करीब 15 बिलियन यूएस डॉलर था। इससे आपको ये जानने को मिलता है कि अगर आपने कोई ऐसा ऐप, गेम या सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि यूनिक हो, साथ ही टाइमिंग सही हो, तो प्रोडक्ट ऐप या गेम या सॉफ्टवेयर से आपको मालामाल कर सकता है। उसके लिए आप में पैशन भी बहुत होना जरूरी है। तो चलिए, हमारा 9वां बिजनेस है टीवी ऐप द वायरल फीवर। द वायरल फीवर जो कि ये वेब सीरीज बनाती है और हर उम्र के लोग इस शो वेब सीरीज को देख सकते हैं, वो भी फ्री में, यूट्यूब और टीवीएफ प्ले ऐप पर। आप इनके सारे शो फ्री में देख सकते हैं। कुछ पॉपुलर शो है जो कि है कोटा फैक्ट्री, आई एम मैच्योर, परमानेंट रूममेट, टीचर, और भी बहुत सारे हैं, पर उन सभी का नाम मैं नहीं लूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। 2016 के अनुसार टीएफ का एनुअल रेवेन्यू था 213 करोड़ और इसके फाउंडर अरुणाब कुमार है। हर एक बिजनेस मॉडल कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर आप में भी क्रिएटिविटी, कंटेंट राइटिंग का कीड़ा है जिसे कि हर उम्र के लोग देख सके, तो आपको भी मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे इस टॉपिक का अगली कंपनी है ज़ारा। अगर आपके कपड़े और फैशन के शौकीन हो तो आपको पता ही होगा, ज़ारा को 1975 में बनाया गया था, जो कि एक फैमिली बिजनेस के तौर पर शुरू किया था अमानसी ओर्टेगा और रोजालिया मेरा ने डाउनटाउन गैलिसिया, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ स्पेन में। 1985 में इंडीटेक्स को बनाया गया, जो कि एक होल्डिंग कंपनी है। एक होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कि किसी दूसरी कंपनी को होल्ड करके रखे, यानी कि उसका कंट्रोल उस दूसरी कंपनी पर हो। अमानसियो ओर्टेगा एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में लगने वाला टाइम कम हो जाए। आज इंडीटेक्स के 7,400 स्टोर है, जिसमें से 1,70,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। 2018 के रेवेन्यू के हिसाब से इंडीटेक्स में 29.4 बिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। ज़ारा के वर्ल्ड वाइड 86 कंट्री है, जिसमें से 1700 स्टोर है, जिसका टोटल रेवेन्यू 13+ बिलियन यूएस डॉलर है। इससे आपको ये पता चलता है कि अगर आप में कुछ करने पाने की चाहत है और आपका बिजनेस मॉडल इफेक्टिव है, तो आपकी बनाई हुई कंपनी हमेशा आगे बढ़ेगी। हमारी अगली कंपनी है आईएफबी। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारों ने इन कंपनी का नाम नहीं सुना होगा, तो मैं बता दूं, ये कंपनी होम अप्लायंस से जुड़ी प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा। ये कंपनी एक भारतीय कंपनी है जिसे 1974 में हेनरिक स्मिथ एजी, जो कि एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, उसकी कोलैबोरेशन से बनाया गया था। आईएफबी के फाउंडर थे मिस्टर बिजॉन नाग ने कोलैबोरेशन करके हेनरिक स्मिथ एजी के साथ इसको बनाया। 2017 के अनुसार करीब 17.4 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू हुआ था आईएफबी का। बिना कोई कमर्शियल एड के इस कंपनी ने ग्रोथ की और बढ़ती ही जा रही है। इससे आपको ये सीखना चाहिए कि कंपनी की स्ट्रेटेजी कैसी हो रहनी चाहिए, प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाए। तो हमारा अगली कंपनी है छठी, कोस्टको। कोस्टको एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, एक होलसेल कंपनी है, जो कि 1976 में जेम्स निगल, जेफरी ब्रॉडमैन ने इसकी स्थापना की थी। ये एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है जो अपने सर्विस यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, जापान, चाइना, ताइवान, स्पेन, फ्रांस, साउथ कोरिया और आइसलैंड में देती है। 2019 में कोस्टको होलसेल का रेवेन्यू 152.7 बिलियन यूएस डॉलर था। ये कंपनी वर्ल्ड की टॉप 10 रिटेल कंपनी में से एक है, जो कि अपनी सर्विस कस्टमर तक पहुंचाती है। इससे ये जानने को मिलता है कि कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वो हमेशा शुरुआत छोटी कंपनी से ही करती है। डिपेंड आप पर करता है कि उसे आप कितना आगे ले जा सकते हो।
चलिए, तो हमारी इस वीडियो की अगली कंपनी है लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी की स्थापना 1963 में फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी ने की थी, जो कि एक इटालियन है। लैम्बोर्गिनी का इतिहास हिस्ट्री बहुत ही लंबी है और थोड़ी सी पेचीदा भी है। पेचीदा इसलिए क्योंकि लैम्बोर्गिनी को 7 बार बेचा गया, जिसे 7वीं बार 1998 में वॉक्सवैगन ने खरीदा था। लैम्बोर्गिनी का 2019 में रेवेन्यू 1.92 बिलियन $US था। फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी, जो कि एक लैम्बोर्गिनी के फाउंडर है, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पैसे कमाए। शुरुआती दौर से जब फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी को रियलाइज हुआ कि फार्मिंग इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, तो उन्होंने एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया जो कि स्टार्ट होता था पेट्रोल से, पर स्विच हो जाता था डीजल पर। मतलब कि स्टार्ट तो पेट्रोल से होता था, पर स्टार्ट होने के बाद डीजल से ट्रैक्टर चलता था। इसलिए में उस समय पेट्रोल महंगा और डीजल सस्ता था। इस ट्रैक्टर से फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी ने बहुत सारे पैसे कमाए, जिससे कि फिर वो कार बनाने पर शिफ्ट हो गए। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आपका लिया गया डिसीजन आपके लिए आपकी नजरों में सही होना चाहिए, जिससे कि बाद में आपको पछताना नहीं पड़े, या फिर आपको ये ना कहे कि आपने कोई गलत डिसीजन लिया था। जो भी डिसीजन हो आपको सही लगना चाहिए। तो चलिए, अब हमारे इस टॉपिक का अगला कंपनी है कैफे कॉफी डे। 1996 में विजय सिद्धार्थ ने कैफे कॉफी डे की स्थापना की थी कर्नाटक बेंगलोर में। आज पूरे इंडिया में इनके 1000 से भी ज्यादा कैफे हैं। 2018-19 में कैफे कॉफी डे का टोटल रेवेन्यू 4264 करोड़ रुपए था। कुछ बिजनेस खास होते हैं, आइडिया यूनिक होता है, पर अगर आप में हिम्मत और पैशंस है तो वो बिजनेस ब्रांड बन जाता है। तो चलिए, हमारा अगली कंपनी है शहनाज हुसैन। शहनाज हर्बल। शहनाज हुसैन ग्रुप की स्थापना 1971 में की गई थी, जिसमें 1971 में शहनाज हुसैन ने अपना पहला हर्बल क्लिनिक खोला था। शहनाज हुसैन ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कि बालों और स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को दूर करती थी। 2015 में शहनाज हर्बल कंपनी का टर्नओवर 650 करोड़ रुपए था। शहनाज हुसैन को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी बुलाया गया था उनकी सक्सेस स्टोरी को बताने के लिए कि कैसे बिना किसी कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। शहनाज हुसैन ग्रुप की 400 फ्रेंचाइजी है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 80 सिर्फ इंडिया में ही है। जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, अगर आप में बिजनेस करने का जुनून हो तो जरूर सक्सेसफुल बनेंगे। तो चलिए, हमारा अगली कंपनी है इस वीडियो की टेस्ला। आई थिंक कि आप में से बहुत सारे लोगों ने टेस्ला मोटर का नाम सुना होगा और पता भी होगा कि इसके फाउंडर कौन है। टेस्ला के 5 लोग ने बनाया था: मार्टिन एबरहार्ड, मार्क टापनिंग, एलोन मस्क, जेबी स्ट्रोबेल एंड इयान राइट, जो कि 2003 में ये कंपनी बनाई गई थी। टेस्ला में एलोन मस्क के 54% शेयर है, साथ ही ये इस कंपनी के सीईओ भी है। एलोन मस्क के शेयर की प्राइस $15 बिलियन है। 2019 में टेस्ला ने $24.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप अक्लमंद हो और समय आपके साथ है तो आप किसी भी चीज को पा सकते हो। तो चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे अगले यानी लास्ट कंपनी की, जिसे बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। जीमेल। जीमेल को 2004 में बनाया गया था पॉल बुचेट द्वारा, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। 2019 के अनुसार $1.3 बिलियन का रेवेन्यू किया था जीमेल ने। अगर आप देखें तो स्कूल में जब बच्चे कंप्यूटर चलाना सीखते हैं और समझते हैं इंटरनेट पे, तभी उन्हें जीमेल अकाउंट को बनाना सिखाया जाता है। बच्चों को स्कूल में ही। ओवर द वर्ल्ड 1.7 बिलियन पीपल एक्टिव है जीमेल पर, जो कि अपने रोजमर्रा के काम पे जीमेल का यूज करते ही है। जीमेल अकाउंट का यूज बहुत सारी एप्लीकेशन में भी होता है, जैसे कि यूट्यूब, गूगल मीट, प्ले स्टोर और बहुत सी दूसरे ऐप्स पर। अगर आप कोई न्यू मोबाइल खरीदते हो और आपको मोबाइल ऑन करते ही जीमेल अकाउंट बनाने का ऑप्शन आता है, अगर आप क्रिएट नहीं करते तो आपके मोबाइल में प्ले स्टोर नहीं चलेगा और बहुत सारे ऐप्स हैं जो प्रॉपर काम नहीं करेंगे। जीमेल के आसपास भी कोई कॉम्पिटिटर कंपनी नहीं है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी पहले से ही सही हो तो आपको उसका फायदा आगे चलकर होगा ही होगा। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक और शेयर करना ना